हेलो दोस्तों, सिलेक्शनपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमें पढ़ना क्या क्या है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज 6 टॉपिक कंटेन करता है, जिसमें पहला है लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला, अरेंजिंग वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पोजिशनल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। एक एक करके हम सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट है, हमें वह ABCD मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनका पोजीशन हमें एकदम माइंड में एकदम याद होना चाहिए। जैसे A का पोजीशन 1, B का 2, C का 3, D का 4। इसी तरह अगर हमें बोला जाए कि N का पोजीशन क्या होता है तो तुरंत आवाज़ आनी चाहिए 14। इसी तरह पहले हम इसको याद कर लेते हैं, फिर हम इसको एक एक करके सवाल के ज़रिए समझेंगे कि लेटर सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर सीरीज में ABCD चार तक तो आप लोग मतलब D तक आप सभी लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा याद करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं E से। देखिए, हमारा ऐसे जानने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल अंक तो देखे ही होंगे, उसी के ज़रिए हम इसको याद कराने वाले हैं। सबसे पहले हम जान जाते हैं कि डिजिटल में E कैसे लिखा जाता है। डिजिटल में E इसी तरह लिखा जाता है। इसको ये हमें याद होना चाहिए। इसके लिए हम पहले एक बार E को लिख लेते हैं, E, और इसमें हम क्या करेंगे, एक नीचे और एक साइड में थोड़ा सा जोड़ देंगे और इसको बीच वाले को मिटा देंगे। अब देखिए आपका A, इसको मिला देंगे। अगर इसको मिला देंगे तो E देख रहे हैं कि आप 5 जैसा बन गया है। ये हो गया 5। इस तरह हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि E की वैल्यू कितनी होती है, 5। E की वैल्यू कितनी होती है, 5। आइए शुरू करते हैं F का। F को भी हम पहले बना लेंगे डिजिटल की तरह, डिजिटल अंक की तरह। ठीक हो गया। इसके बाद F में करना कुछ नहीं होता है, इसमें एक नीचे से और एक साइड से जोड़ देंगे। देखेंगे कि आप एक 6 जैसा बन गया है। F का हो गया 6। इस तरह याद करना बेहद ही आसान है। किसी तरह कहानी से रटने से अच्छा इसी तरह याद किया जाए। मैक्सिमम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने से अपने आप ही आने लगेगा F। अब शुरू करने वाला है G के लिए G पहले हम ऐसे बना लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि G में ये जो दिख रहा है 7, नीचे जो एक डंडी आई हुई है, G इसी तरह बनता है। तो G में एक डंडी जैसी नीचे आई है, उसको हम लोग इसको मिटा देंगे तो हमें दिखेगा 7 की तरह। ये हो गया हमारा G = 7। अब हम आते हैं H की तरफ। H आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जोड़ देंगे डंडी। अब देखिए H = 8। H में खुद ही 8 छिपा हुआ है। इसमें क्या कि मैं जिस तरह बता रहा हूँ उसमें अंक में खुद इसका पोजीशन छुपा हुआ है। बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, यह आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं I पे। I आप देखिए ऐसा बनाता है। I करली लेटर में I को आप लोग बना हुआ है देखे होंगे कि I जो इस तरह बना रहता है। करली में I जो है आपका थोड़ा इस तरह करली में बना रहता है। आपको देखने में लग रहा हो कि ये 9 जैसा है। देखिए 9 इसी तरह बनता है ना, और I भी आपका बना है थोड़ा सा घुमा फिरा के इसी तरह। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं, उसी I में ही 9 छुपा हुआ है करली लेटर में। तो इसको भी याद करना बेहद ही आसान है। अब आपका है J।
जे आप सबसे पहले आप लोग बना लीजिए। ठीक है, जे हो गया। इसके बाद आप जानते हैं जे में जो ऊपर वाला एक बिंदु है उसको हम मान लेंगे कि 0 है, और एक जे में जो एक ऐसे दिख रहा है उसको एक डंडी ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा, एक 10 जैसा होगा, इसको बढ़ा देंगे तो 10 हो गया आपका ये। जे इक्वल टू 10। के लिए क्या करना होगा, के के लिए एक भाई अगर हम कोई भी जल्दी जल्दी लिखते हुए कभी कभी के आपका इस तरह बन जाता है, तो के इक्वल टू देखने में लग रहा है कि ये 11 बना हुआ है, तो के इक्वल टू हो गया आपका 11। एल 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 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एल बना लेंगे हम। आप देख रहे हो कि एल में एक ऊपर डंडी है, इसको एक मान लेंगे, और एक नीचे वाले को एक मान लेंगे। एक और एक कितना होता है, 2। अब हम लोग जानते हैं कि 2 जो होता है बी का होता है, तो जाहिर सी बात है इसके आगे एक मान लेंगे तो ये हो गया 12 का। अब हम याद करने वाले हैं एम का। एम 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 को याद करना ही बहुत ही बेहद आसान है। एम देखिए, एम लिखा रहता है इस तरह, अगर हम इसको तिरछा लिखें तो कुछ एम इस तरह 3 की तरह दिखेगा कि नहीं। अगर हम रोटेट कर देते हैं एम को तो ये 3 जैसा दिखने लगेगा, और 3 होता हमारा सी का, लेकिन अब 3 हो गया सी का, तो ये 3 के लिए आगे एक लेंगे तो ये क्या हो गया 13। 13 किसका हो गया, एम का। अब हम आगे बढ़ते हैं। एन 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 आपने लिखा हुआ देखा होगा, इस तरह लिखा रहता है, और आप लोग रोमन में जानते होंगे कि 4 इस तरह लिखा जाता है यन की तरह। अगर उस पर से हम एक बार करते हैं, ये रोमन का 4 हो गया, यन क्या हो गया, रोमन का 4 लिखा रहता है, और 4 को अगर हम लिख देंगे, 4 हम जानते हैं डी का होता है, तो जाहिर सी बात है एक आगे जोड़ देंगे तो ये हो गया 14। यन का हो गया हमारा 14। ओ, अब हमारा आगे है ओ। ओ को केवल एक ही है, एक्सेप्शन में है, इसको हम याद कर लेते हैं। एम का हो गया 15। एम का हो गया 15, इसके ये एक्सेप्शन में, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं पी की तरफ। पी बना रहता है आपका इस तरह कुछ, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो पी इस तरह 6 की तरह हो जाएगा, या इस तरह, और इसके आगे एक जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 16। पी हो गया 16। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू क्यू को भी याद करना बहुत ही आसान है। क्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्यू लिख ले रहे हैं। अब देखिए क्यू को अगर इस तरह लिखने के बाद थोड़ा सा अगर नीचे बढ़ा देंगे तो ये देखिए इसमें 7 हो गया। 7 जानते हैं अब 7 किसका होता है, जी का होता है, और इसके आगे एक जोड़ देंगे तो ये 17 का हो गया। किसका हो गया, 17 का। क्यू इक्वल टू 17। अब हम देखने वाला क्यू आर। आर हमारा बनता है इस तरह कुछ, अगर हम आर को इस तरह लिखकर इस तरह जोड़ देंगे नीचे वाला भी, तो ये हमारा बी यानी 8 की तरह कुछ दिखने लगेगा। तो और 8 के बाद एक आगे जोड़ लेंगे, काहे कि 8 आपको पता ही होगा एच का होता है, तो हमारा आर हो गया 18 का। एस एस लिखा रहता है कुछ इस तरह, और एस में क्या करना है कि आप पीछे से बस उसको थोड़ा सा जोड़ दीजिए। अब देखने लगे कि ये 9 की तरह दिखने लगा है, और 9 अब जाहिर सी बात है अगर अंक दूरी पे है तो 9 तो होगा नहीं, तो वो 19 होगा, तो यस क्या हो गया, 19 हो गया। टी 20 से इसको याद करना बहुत ही आसान है। टी इक्वल टू 20, टी 20 मैच देखते ही होंगे, टी से 20। यू, ये हो गया आपका यू।
अगर यू को हम थोड़ा सा रोटेट करके लिखें और उसको एक घुमा दे पाई, तो ये देखिए दो दो जैसा दिखने लगा। और दो तो बी का होता है, जाहिर सी बात इसके आगे एक लगाना, आगे 12 12 नहीं लगा सकते, एक पीछे लगाएंगे। यू लास्ट से आ रहा है तो दो के पीछे लगाएंगे। अगर नज़दीक रहता है ए से तो आगे लगाते हैं, अगर पीछे की तरफ है तो पीछे लगाएंगे। यू क्या है, पीछे की तरफ है तो पीछे इसकी एक लगाएंगे, तो ये हो गया 21। भी में आप देखिए भी इस तरह लिखा रहता है, और दो उंगली, जब दो उंगली बनाते हैं तो भी दो उंगली बनाते तो दो उंगली दो से बनती है, तो दो 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 कितना हो गया 22। डब्लू अगर आप लोग रोटेट कर देंगे तो भी 3 जैसा दिखेगा। अब जाहिर सी बात है यू भी का 22 होता है तो यू का 23 हो गया, डब्लू का। एक्स अब एक्स पीछे का है तो एक्स वाई जेड आप लोगों के लिए आसान करना है, याद करना बहुत आसान हो गया। जेड इक्वल 26। चलिए अब याद हो गया तो अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है AC EH IM MR, तो अगला अक्षर कौन सा होगा। यह है क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो जो अंक दिया है, जो जो इसमें लेटर दिया है उसका पोजीशन आपको सबसे पहले लिख लेना होगा। जैसे ए का पोजीशन 1 होता है और सी का पोजीशन 3 होता है। सबसे पहले लेटर सीरीज में करना है क्या, तो लेटर का पोजीशन लिखना ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। और इसके बाद है ई का पोजीशन होता है आपका, ई का पोजीशन होता है आपका कितना 5। और एच का होता है 8। आई का होता है 9। करली में आई कैसे बनता है 9 की तरह। और एम को तिरछा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा 13। अब इसमें आप देखते होंगे कि 1 के बाद आ गया 5 और 5 के बाद आ गया 9, तो 1 के बाद 5 यानी +4 हुआ इसमें। और 5 के बाद आ गया 9, इसमें भी क्या हुआ +4 हुआ है। तो इसी तरह सीरीज बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह एम का होता है 13। अब 13 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो 19 किसका होता है एस इस तरह बनता है, इसमें 9 जुड़ जाता है तो एस किस तरह बनता है 19। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी दोस्तों, एम का होता है 13। एम का होता है 13 और इसमें हमको इसमें से +4 आ रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो अगर इसमें हम +4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 हो गया। अब 17 किसका होता है, आप लोगों को बताए थे 17 हमारा होता है क्यू का, क्योंकि इसी में नीचे 7 की तरह बनाता है। तो क्यू देख लें, सबसे पहले देख लें किस क्वेश्चन में क्यू बना है, चौथे में। तो उससे इजीली हमारा हो जाएगा चौथा आंसर। अब आइए इसे पूरा करने की कोशिश मत करिएगा, बस एक हिंट देख लीजिएगा और उसे टिक मार के, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय होता है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि पोजीशन लिख लेंगे कि ए का सी का। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन लिख लेंगे।
जैसे ए का होगा 1, सी का हो गया 3, कॉमा सी का हो गया 3, जी का हो गया 5 7, कॉमा ई का हो गया 5, आई का हो गया 9, कॉमा जी का हो गया 7, के का हो गया 11। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, यानी +2 हो रहा है। एक में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। ठीक, अब इसी तरह अगला क्या होगा, 7 में अगर 2 जोड़ेंगे 7 2 9, 9 किसका होता है, आई का होता है। आई क्योंकि करली में इस तरह बना रहता है 9 की तरह। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन में कहाँ कहाँ आई है आगे। इसमें तो पीछे है तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी पीछे है ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब हमारा बचा 2 आंसर, एक ए होगा और एक, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये चेक करते हैं। अब देखेंगे कि 3 के बाद 7 हुआ, यानी कितना हुआ, +4 ऐड हुआ। अब इसमें देखेंगे 7 से प्लस हुआ 9, यानी +2। हमको पता चला कि एक बार 4 एक बार 2। और इसमें देखेंगे 9 से कितना हुआ, 2 11, यानी +2, यानी कितना हो रहा है, एक बार 4 एक बार 2, एक बार 4 एक बार 2। जब इसमें 9 से एक बार 4 एक बार 2, एक बार 4, फिर इसके बाद क्या होगा 2, 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब 11 में हम जोड़ेंगे 2, 11 में जो 2 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 13, क्योंकि 11 होता है के का, और इसमें था जुड़ा, पहले में जुड़ा था 2, पहले में जुड़ा था 4, इसके बाद 2, फिर 4, तो अब नंबर किसका है, 2 का, तो इसलिए 11 होता है के का, और +2 होगा इक्वल टू 13, और 13 हमारा होता है किसका, एम का, क्योंकि करली थोड़ा सा एम को अगर हम टेढ़ा में लिखेंगे तो 3 के जैसे दिखेगा। तो हमारा उत्तर सही होगा दूसरा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा ए बी, सी बी, सी डी। देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे सीरीज बनी हुई है ए बी, सी बी, सी डी। और इसके आगे क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 अंक दिया है क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं, तो सोचेंगे कि ए के बाद बी है, फिर बी के बाद ए है, फिर ए के बाद बी है, यानी बन रहा है ए बी ए, फिर है बी सी बी, फिर क्या है सी बी सी, फिर है सी डी सी, फिर इसके बाद क्या आएगा ई डी ई। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन उत्तर ई। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पोजीशन लिख लेंगे। ए का पोजीशन होता है 1, बी का पोजीशन होता है 2, डी का पोजीशन होता है 4। तो इसमें देखेंगे एक के बाद आया है आपका डी, एक के बाद डी, यानी डी होता है 4 का। तो एक में कितना जुड़ा है 3, 3 आपका प्लस ऐड हुआ है, एक में 3 ऐड हुआ है। अब इसमें इसके बाद देखेंगे डी के बाद क्या है एच है, एच का होता है 8, एच का होता है 8, यानी इसमें 4 के बाद 8 आया, तो इसमें +4 ऐड हुआ है। अब एच के बाद है एम,
एम किसका होता है 13 का, यानी 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 13, तो इसमें ऐड हुआ है 5। अब इसके बाद है यस, एस होता है 19 का, और 19 का होता है, और इसमें कितना जुड़ा है, अगर हम 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 जुड़ ऐड होते जा रहा है। तो इसके बाद अगला टर्म क्या ऐड होगा 7, 7 एस में कितना ऐड होगा 7, तो अगला टर्म आ जाएगा एस में 7 अगर ऐड होगा तो अगला टर्म आ गया आपका हो जाएगा। एस में अगर 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, और 19 में अगर 7 जुड़ेगा, 19 में अगर 7 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 26, और 26 किसका होता है जेड का। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जेड किस किस में सबसे पहले आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब आपका ऑप्शन 2 ही सही है। अब इसको चेक करते हैं। अब हम अगला टर्म लेंगे बी, बी के बाद आपका आया जे, बी का होता है 2 और जे का होता है 10। दोस्तों यहाँ जे ना होकर जी होगा, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, यहाँ पर जी होगा जी, जी ना होकर जी होगा, और जी का होता है हमारा 7, उसके बाद एम, एम का होता है 13, और उसके बाद टी का होता है 20। तो इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि 2 के बाद आया है 7, यानी कितना हुआ 5 ऐड हुआ। अब 7 के बाद आया है 13, तो इसमें 6 ऐड हुआ है। अब 13 के बाद आया है 20, तो इसमें 7 ऐड हुआ है। अब 7, 20 के बाद आया है 7, और 20 के बाद हम लोग इसमें जोड़ेंगे 8, 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2, क्योंकि 20 8 28, यानी 26 के बाद उसका अगला 2 टर्म 1 और 2 बी। अब बी में हम जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़े, अब अगला टर्म में हम जोड़ेंगे 9। अब बी में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होता है के का, तो दोनों में के दिख रहा है, अभी तक यही ऑप्शन चलेगा। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब हम उठाएंगे तीसरा पॉइंट इसका डी, डी के बाद आता है के, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 11 और इसका हो गया 19 और इसका हो गया 2। तो इसमें देख रहे होंगे कि 4 के बाद आया है 11, तो इसमें +7 हुआ है, और इसमें हो गया है +8, इसमें हो गया +9, उन्नीस 20 हो गया आपका 28, 28 तो नहीं होता, 26 लेटर ही होते हैं, तो हो गया आपका ये 2, यानी बी। अब कितना जोड़े हम 9, अब इस अगला टर्म कितना जुड़ेगा 10, अब अगला टर्म हम जोड़ेंगे 10, और 10 में बी में अगर हम 10 जोड़ेंगे, बी में हम अगर 10 जोड़ेंगे तो हमारा 10 2 12 है, तो 12 किसका होता है, सॉरी बी नहीं, यहाँ पर अपना एल है, बी के बाद अपना एल है, बी के बाद है एल, एल हो गया 12। अब 12 में हम जोड़ 10 और इसमें जोड़ेंगे हम 11 है, एल में जोड़ेंगे 11, 11 कितना हो जाएगा 23, और 23 किसका होता है, आप लोगों को पता है कि 23 को लिखा जाता है, 23 को लिखा जाता है डब्लू, डब्लू को कुछ तिरछा में लिख देंगे जो हो जाएगा 23, और 23 में डब्लू इस तरह, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक लाल ही बटन तो दबानी होती है। थैंक यू।